कितने उत्साहित हैं उस नाम पट्टिका को देखने के लिए। तो लीजिए, इंदौर विकास प्राधिकरण फूटी-कोटी चौराहे पर नवनिर्मित ये फ्लाईओवर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों और हमारे मंत्री द्वय, हमारे समस्त जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कुछ ही समय में हमारे साथ मंच पर होंगे। जो कि मध्य प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, हमारे मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में, उनके कर कमलों से हमें ये संत सेवालाल फूटी-कोटी, इसके पश्चात भंवर कुआं, खजराना व लवकुश चौराहे पर नवनिर्मित फ्लाईओवर्स का यह सौगात मिलने जा रही है। लगभग 222 करोड़ की सौगात आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हम सबको समर्पित करने के लिए कुछ ही समय में हमारे साथ मंच पर होंगे। तो एक बार जोरदार तालियां कि हमें 222 करोड़ की ये सौगातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी इंदौर को दे रहे हैं, और जिसमें इंदौर विकास प्राधिकरण ने अपने कृत संकल्प को पूरा किया और समय अवधि से पूर्व यह फ्लाईओवर हम सब के लिए बनकर तैयार है। शने शने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कारवां हम सब की ओर अग्रसर हो रहा है। फूटी-कोटी, भंवर कुआं, खजराना और लवकुश चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण का कार्य लगभग 18 माह के पूर्व हुआ था, और समय अवधि के पूर्व इस कार्य को पूर्ण करना निश्चित तौर पर हमारी प्रशासनिक अधिकारियों की कुशलता का परिणाम है। 18 माह में तैयार 610 मीटर लंबाई, 24 मीटर चौड़ाई, 6 लेन, 57.77 करोड़ लागत से यह कार्य प्रारंभ हुआ, और आज अक्टूबर 2024 में आम जनमानस को लोकार्पित होने जा रहा है। के बीच सम्मान पूर्वक आमंत्रित है आपके बीच डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। हम जोरदार तालियों से और ये ध्वज पताका को फहराकर उनका स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। मध्य भारत की आर्थिक राजधानी एवं व्यावसायिक गुणों से परिपूर्ण शहर इंदौर सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ समग्र विकास का नया इतिहास अंकित करता हुआ महानगर का एहसास करवा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
पुष्यमित्र भार्गव जी, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, और हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करते हैं कि इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन कर आज के इस फ्लाईओवर लोकार्पण की अभिनव बेला को नया उजियारा प्रदान करने का आपसे हमारा सादर अनुरोध रहेगा। तो मिल रही नई ऊंचाइयां, पहली बार इंदौर के इतिहास में एक साथ 4 फ्लाईओवर का यह लोकार्पण का आज इंदौर का पल है, जिसे आज निश्चित तौर पर इंदौर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया। दीप के प्रति अपने सम्मान भाव प्रकट करें, क्योंकि ये वो नया उजियारा, नया रोशनी इंदौर के विकास को एक और नई रोशनी, नया मार्ग देगा। ऐसे भाव के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा और समस्त हमारे सम्मानीय अतिथियों द्वारा यह प्रज्वलित किया जा रहा है। दीप की हर बाती प्रस्फुटित होकर एक नए विकास का, प्रकाश का उजियारा आज इंदौर के जनमानस के लिए प्रज्वलित करेगी। अंधकार को हरता, तम को तारता, विकास की नई ऊंचाइयों को रोशन करता यह दीप हमारे अतिथि के कर कमलों से प्रज्वलित हुआ है। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज के कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबको सौगात देने के लिए पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के स्वागत के लिए अनुरोध करूंगी शहर के प्रथम नागरिक माननीय पुष्यमित्र भार्गव जी से, महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी से मेरा सादर अनुरोध, कृपया स्वागत के सोपान वहां तक पहुंचाएं। और इसी क्रम में अनुरोध करूंगी सांसद श्रद्धेय शंकर लालवानी जी से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का आप भी स्वागत करें। हम जोरदार तालियों की गूंज से स्वागत के सोपान को यह चरितार्थ करें। अनुरोध करूंगी आदरणीय एकलव्य गौड़ जी से कि कृपया वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। और अनुरोध करूंगी आदरणीय संभागायुक्त इंदौर संभाग और अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण दीपक सिंह सर से कि कृपया वे भी हम सब की ओर से पुष्प गुच्छ के माध्यम से स्वागत करें, वंदन अभिनंदन करें। देखिए, यह हल हम सब कृषि प्रधान देश की बात करते हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समर्पित किया गया। मैं अनुरोध करूंगी संभागायुक्त इंदौर संभाग और अध्यक्ष इंदौर विकास प्राधिकरण आदरणीय दीपक सिंह सर से कि हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर और स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करूंगी आरपी अहिरवार जी, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी इंदौर विकास प्राधिकरण की माननीय कैलाश विजयर्गी जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से करें। और सीओ सर से अनुरोध करूंगी कि आप माननीय तुलसी सिलावट जी का भी स्वागत हम सब की ओर से करें। और आपसे मेरा अनुरोध रहेगा माननीय सांसद शंकर लालवानी जी का भी स्वागत आप हम सब की ओर से करें। और स्वागत के अगले और मैं अनुरोध करूंगी अनिल चुग जैसी कि आदरणीय महापौर जी का स्वागत करें। और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को कि कृपया वे जिनके संत सेवालाल जी का प्रतिनिधित्व करते हैं, कृपया बंजारा समाज के सभी प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। मैं अनिल चुग सर से और आदरणीय सुदीप मीणा जी और कपिल भल्ला जी से अनुरोध करूंगी कि प्रथम और द्वितीय पंक्ति में विराजित सभी का सम्मान करें। बंजारा समाज के हमारे सभी सम्मानीय प्रतिनिधि आप सभी के बीच जोरदार तालियों की गूंज के बीच आपके बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूं। और मैं
सभी सम्मानीय बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को सम्मान पूर्वक मंच पर आमंत्रित कर रही हूं। सर, जोरदार तालियों की गूंज के बीच अभी सभी सम्मानीय जन, हमारे बंजारा समाज के सभी सम्मानीय जन ढोल की गूंज के साथ, ताशों की गूंज के साथ और अपने मन के भावों को आप लोग सब जोरदार तालियां दोनों आप ऊपर उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हमारे समस्त बंजारा समाज के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आपकी तालियों की गूंज इस स्वागत को चरितार्थ करेगी। दोनों हाथ ऊपर उठा के लिए जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए, जो आज सौगातों का ये पल हम सब के लिए लेकर आए हैं। देखिए, यह हमारे भाव, मन के भाव, मन के सत्कार, इतनी बड़ी बृहद माला जो कि कमल पुष्प से तैयार है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को समर्पित होने जा रही है। हुए हम अभिभूत, आप लेकर आए इंदौर के लिए ये अनुपम, अद्भुत, अप्रतिम सौगातें। आपके कुशल नेतृत्व, कुशल कार्यशैली का परिचायक, आपकी निर्णय क्षमता, आपके अद्भुत कार्य संयोजन का यह सुखद परिणाम, आज का यह आयोजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से आज इंदौर को 222 करोड़ के लागत की अनुपम 4 फ्लाईओवर की सौगात मिल रही है। इंदौर के इतिहास में यह पहला अवसर जब पहली बार इंदौर को 4 फ्लाईओवर की सौगात एक साथ मिल रही है। इंदौर का विकास का एक नया दौर लिखा जा रहा है, नया दौर प्रारंभ हो रहा है। देखिए, तालियों की गूंज आपके स्वागत के, सम्मान के भाव को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक पहुंचाएगी। 4 फ्लाईओवर की आज लोकार्पित होने से इंदौर के यातायात को भी एक नई दिशा मिलेगी। यातायात सुगम, सरल होगा और 7 लाख वाहनों को यातायात में सरलता और सुगमता मिलेगी। जहां निरंतर विकास ही लक्ष्य का ध्येय वाक्य है, इस वाक्य को चरितार्थ कर रहा है इंदौर विकास प्राधिकरण। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में शहर प्रदेश के विकास का एक और नया अध्याय लिख रहा है। मध्य प्रदेश जहां विकास की नई राह को लिख रहा है, प्रदेश में प्रगति को मिल रही है लगातार। इंदौर को नई सौगातें और हमारा प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। तो प्रदेश में जहाँ विकास की गंगा बह रही है, तो इंदौर इस सौगातों से कैसे अछूता रहता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया आप अपना यथास्थान ग्रहण करें और हम सभी के स्वागत के भावों के बाद अपने मन के भावों को स्वागत अभिव्यक्ति तेजस्वी कर्मठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जोरदार इस सौगात के लिए। मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री सम्माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद, जुझारू सांसद, कर्मठ सांसद शंकर ललवानी जी, पूर्व मंत्री उषा जी,
विधायक महेंद्र हाडिया जी, रमेश जी, शहर के अध्यक्ष गौरव जी, जिले के अध्यक्ष चिंटू जी, सावंत जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता सदे मोगे जी, कर्मठ भी हैं, जुझारू भी हैं, क्यों लोकप्रिय विधायक गोलू जी, और अभी हमारे बीच में इस क्षेत्र के विधायक परम आदरणीय श्रीमती मालिनी गौड़ जी नहीं, हमारे बेटे बैठे हैं सुदर्शन गुप्ता जी, देपालपुर के कर्मठ विधायक मनोज जी, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जन, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, इंदौर की आन, इंदौर की बान, इंदौर की शान और इंदौर का विश्वास, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, एक जरा महाराज का नारा गूंजो, जोर से और जोर से। बंजारा समाज के सभी वरिष्ठ जन, आज एक पवित्र अवसर है इंदौर के लिए, इस मां अहिल्या की नगरी के लिए। इंदौर, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, इंदौर जब भी कुछ करता है, अद्भुत करता है, अकल्पनीय करता है, ऐतिहासिक करता है। स्वच्छता में एक बार नहीं, 7 बार नंबर 1, ये भी श्रेय आपको जाता है। कई वर्षों के हम जूझ रहे थे यातायात के लिए, ट्रैफिक के लिए। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सौगात मुख्यमंत्री जी देने आए हैं। मैं इंदौर वासियों की ओर से मैं कृतज्ञ हूं। सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, क्योंकि कई वर्षों से जो यातायात की समस्या थी, उसका निदान आज मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा 4 सेतु इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा, ये सौगात इंदौर को समर्पित करने के लिए एक कर्मठ मुख्यमंत्री आज हमारे बीच में है। और उन्हीं के साथ आप जानते हैं, ये फूटी कोटी, ये भोर कुआं, खजराना, लवकुश, करोड़ों की लागत से इंदौर विकास प्राधिकरण ने, मैं उनका भी कृतज्ञ हूं, उनकी पूरी टीम का भी एक अच्छा काम, बेहतरीन काम इन्होंने समय अवधि में किया। इसके लिए उनका भी धन्यवाद। और मैं आप सबकी ओर से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, मुख्यमंत्री जी, लगभग मैं जरा एक इंदौर के प्रथम नागरिक का नाम मिस कर गया था, तरुण भी है, युवा भी है, जरा भार्गव जी के लिए ताली बजा दो। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, इंदौर का प्रस्ताव लगभग 20 से 25 सेतु इंदौर में आ जा सकता है और ट्रैफिक की समस्या का समाधान जिस दिन ये हो जाएगा, जरा आप सब सहमत हैं कि नहीं? 20 और 25 सेतु बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जरा ताली बजा के स्वागत करो मुख्यमंत्री जी का। बनना चाहिए ना? वो पूरा होगा, मुख्यमंत्री जी आए इसीलिए तो मुख्यमंत्री जी आए। क्यों तनाव पाल रहे हो? अरे मुख्यमंत्री जी आए भाई, इसीलिए आप क्यों चिंता पाल रहे हो? जब मुख्यमंत्री जी आए हैं, आपकी भावनाओं के अनुरूप ये पूरा काम आज करेंगे।
मैं फिर से एक वर्षों की समस्या का समाधान इस सेतु के द्वारा होने जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि फिर से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं एक ट्रैफिक के लिए, यातायात के लिए अलग से एक बैठक करूंगा। ये क्यों महापौर जी, शंकर जी, अलग से एक बैठक होगी और लाखों लोगों को आज ये सौगात हमारे इंदौर विकास प्राधिकरण के एक नहीं 4 सेतु की सौगात इंदौर को दी है। मैं आप सबकी ओर से, इंदौर वासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी, मैं आपका कृतज्ञ हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मंच पे पूर्व विधायक गोपी नीमा जी, प्रताप जी, हमारे नरेंद्र जी, सलूजा जी, सुन लो, तीनू जी, पूर्व महापौर जी, पार्षदगण, मैं सभी का स्वागत करता हूं और आप सबको इस सौगात के लिए बधाई, शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उद्बोधन की श्रृंखला के लिए चलें, उसके पूर्व एक लघु फिल्म का प्रदर्शन हम इस मंच पर देखने जा रहे हैं। उसके पश्चात हम हमारी आशीर्वचन उद्बोधन की श्रृंखला प्रारंभ करेंगे। तो फिल्म प्रदर्शन के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि हमारी जो आईडीए की एक सफर है उसे प्रारंभ करने का आपसे मेरा निवेदन, ऑपरेटर महोदय से। जो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आईटी क्षेत्र में भी दिनों दिन लगातार वृद्धि कर रहा है, जिससे शहर के मार्गों पर वाहनों का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। अत्यधिक ट्रैफिक घनत्व वाले शहरी चौराहों पर यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा कुटी-कोठी, भवरकुआ, खजराना एवं लवकुश चौराहे पर फ्लाईओवर्स बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के विजन अनुसार कार्य को गुणवत्तापूर्ण तरीके से समय सीमा में उच्च तकनीकी मापदंडों पर पूर्ण करने का प्रयास किया गया है। कुटी-कोठी फ्लाईओवर का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिसका कार्य 17 माह में पूर्ण किया गया है। ये फ्लाईओवर 610 मीटर लंबा एवं 24 मीटर चौड़ा बनाया गया है, जिसकी लागत 58 करोड़ रुपए। कुटी-कोठी फ्लाईओवर के शुरू होने से लगभग 2 लाख वाहनों को सुगम यातायात का लाभ होगा। शैक्षणिक हब के रूप में स्थापित भवरकुआ चौराहा शहर का अत्यंत व्यस्त चौराहा है। यहाँ से लगभग 2.5 लाख वाहन प्रतिदिन गुजरते हैं। लगभग 6 लाख विद्यार्थी इस क्षेत्र में कॉलेज व कोचिंग हेतु भी आवागमन करते हैं। इस कारण यहाँ फ्लाईओवर की अत्यधिक आवश्यकता थी। भवरकुआ फ्लाईओवर का कार्य 31 अक्टूबर 2024 के पूर्व संपन्न हुआ है। ये फ्लाईओवर भी आज इंदौर शहर को समर्पित किया जा रहा है। सभी शहरवासी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। खजराना एवं लवकुश फ्लाईओवर्स की भी एक भुजा का निर्माण पूर्ण हो गया है। ट्रैफिक के दबाव और मौजूदा जरूरत को देखते हुए इन फ्लाईओवर्स की एक भुजा को वाहनों के लिए खोला जा रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए इन फ्लाईओवर्स के ऑब्लिगेटरी स्पान 45 मीटर चौड़े हैं, ताकि भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक को आसानी से रोटेट किया जा सके। ऑब्लिगेटरी स्पान में स्टील गर्डर का उपयोग किया गया है। सरफेस पर बिटुमिन कंक्रीट के साथ साथ मास्टिक फ्लोरिंग भी की गई है। फ्लाईओवर्स के नीचे की रिक्त जगह पर सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग एवं बहुउपयोगी स्थल बनाने का प्रावधान है। फ्लाईओवर्स निर्माण के दौरान वृक्षों को व्यवस्थित तरीके से ट्रांसप्लांट किया गया है। इंदौर के लिए ये एक अभूतपूर्व क्षण है, जब शहर को एक साथ 4 फ्लाईओवर्स की सौगात मिलने जा रही है, जिससे समूचे इंदौर में विकास की गति तेज होगी। ये था एक लघु फिल्म का प्रदर्शन जो हमारे आईडीए की विकास यात्रा को हमें बताता है। और उद्बोधन की श्रृंखला की शुरुआत करने जा रही हूँ और सर्वप्रथम आमंत्रित कर रही हूँ गुरु आज्ञा ही केवलम शिष्यानम परम मंगलम। आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित हैं महाराज की, संत सेवालाल जी महाराज की। देखिए, आपकी बात मेरे पास पहुंच गई है
इस चौराहे का नाम संत सेवालाल चौराहे होगा, फूटी कोठी नहीं होगा, फूटी कोठी नहीं होगा। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा, मेरा विभाग है, मेयर अहिरवार कहाँ है, राम प्रसाद जी, और नगर निगम मेयर साहब भी हैं यहाँ पर। ये प्रस्ताव पारित हो गया इसका। ये सिर्फ संत सेवादास चौराहा और संत सेवादास पुल ही होगा, ठीक है। बोलिए संत सेवादास जी महाराज की। जो शिलालेख पे त्रुटिपूर्ण लिखवा गया है उसको सुधार दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए मुझे। अब जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाओ पहले मुख्यमंत्री जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर उठाओ जरा और तालियां बजाओ मुख्यमंत्री जी के लिए। बोलिए सेवालाल जी महाराज की, महाराज, संत सेवादास जी महाराज की। संत सेवालाल महाराज के वंशज श्री संत शेखर महाराज की, संत श्री गोपाल चैतन्य महाराज वृंदावन वालों की, श्री विष्णु बापू जी की, संत सुखदेव चैतन्य महाराज की, बंजारा समाज की, आप सबकी। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जरा जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर मोहन यादव का आप अभिनंदन करें। हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री भाई तुलसीराम जी सिलावट जी, इनके लिए भी जरा जोरदार तालियां बजाइए। ग्रामीण जिले में सांवेर सदस्यता में नंबर 1 हो गया, इसलिए एक बार फिर से ताली बजा दीजिए जरा। हमारे बहुत ही लोकप्रिय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, तालियां बजती रहना चाहिए। देखिए हमारे इंदौर की शान है, मैं जिनका नाम ले रहा हूं। हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, जरा तालियां बजा दीजिए। हमारी बहन उषा जी, जोरदार तालियां बनना चाहिए, झांसी की रानी है बिल्कुल। हमारे संजय भाई, रमेश मेंदोला जी, एकलव्य सिंह गौड़ जी, गौरव जी, चिंटू भाई, सुदर्शन जी, मनोज बाबू, आदरणीय मोगे जी, प्रताप जी, सावन जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठगण, सबके लिए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा दीजिए। यहाँ पर सबसे बड़ी सौगात देने वाली हमारी यहाँ की विधायक मालिनी जी आज अस्वस्थ है, इसलिए मंच पे नहीं है। जरा ईश्वर से प्रार्थना करिए वो जल्दी स्वस्थ हो और इस सौगात के लिए उन्हें तालियां बजाकर बधाई दे दीजिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष जयपाल सिंह जी है कि नहीं आज यहाँ पर? नहीं है, उपाध्यक्ष हरिनारायण यादव जी हैं। जयपाल जी के समय में योजना प्रारंभ हुई थी ये, और सबसे बड़ी बात है कि समय के पूर्व बहुत अच्छा निर्माण कार्य हुआ। मैं खुद यहाँ पर देख कर गया था, इसलिए ठेकेदार नितिन अग्रवाल जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। एक बार तालियां बजाकर। मुख्यमंत्री जी, इस शहर के अभी वर्तमान में 2 समस्याएं हैं। एक ट्रैफिक की, और ट्रैफिक के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं, कम से कम 20-25 हमको अंडर ब्रिज और ब्रिज बनाना है। अब आप मुख्यमंत्री हैं और प्रभारी मंत्री हैं, तो ये तो बोलने की जरूरत नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा, क्यों बोलने की जरूरत है क्या? जरा तालियां बजा के मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा के रूप तालियां बजाकर स्वागत कर दीजिए कि अभी 20-25 पुल और बनाने हैं हमको। देखिए 70 साल में 50 साल कांग्रेस रही है इस शहर में, कितने पुल थे? 2। आज कितने पुल हैं? शंकर जी अब कितने पुल हो गए महापौर जी? 2 पुल थे 50 साल में, और इस 20 साल में इंदौर शहर में 28 पुल हो गए, और आने वाले 3 वर्षों में 25 पुल और बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। हम विकास के लिए राजनीति करते हैं। मुझे बहुत गर्व है, मैं इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के माननीय महापौर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बंजारा समाज बहुत ही मेहनतकश गरीब समाज है, पर हिंदुत्व के लिए संघर्ष करने वाला समाज है। आज उनके परम पूज्य संत सेवालाल जी के नाम से जो ब्रिज रखा है, मैं नगर निगम
और आईडीए को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार तालियां बजाकर दोनों का आप धन्यवाद दे दीजिए। देखिए, पहली समस्या इस शहर की ट्रैफिक की है मुख्यमंत्री जी। दूसरी समस्या जो अभी नई पैदा हो गई है वो हमारे नौजवान नशे की ओर दौड़ रहे हैं। आपके निर्देश पर पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की है। हमें संतोष है, पर अभी संतुष्टि नहीं है। उसका कारण है कि चोर को तो पकड़ रहे हैं, पर चोर की मां तक नहीं पहुंच रहे हैं। मैं इस खुले मंच से कह रहा हूं कि ये सब ड्रग्स वगैरह ये प्रतापगढ़ से आते हैं। मुख्यमंत्री जी, इसमें भोपाल के अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर राज्य की पुलिस, राजस्थान की पुलिस से संपर्क करके मेरे को तो नाम भी पता लग गए कि कौन कौन लोग हैं वहां पर। इन सब को अगर जेल की शिक्षों में नहीं डाला तो हमारे मध्य प्रदेश की तरुणाई को बर्बाद करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं। और इसलिए दो समस्या है, और चूंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रभारी मंत्री भी हैं, और इसलिए आपके सख्त निर्देश की आवश्यकता है। हमें मालूम है आप नशे के बहुत विरोधी हैं। आपने जब भी जो संकल्प लिया है उसको संकल्प को पूरा करके ही आपने काम दम लिया है। ये इंदौर अहिल्या माता की नगरी है। यहाँ संस्कार है, संस्कृति है, यहाँ महिलाओं के प्रति सम्मान है। आज भी लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है कि रात को 11-12 बजे भी महिलाएं निकलती है, आराम से नीडर होकर निकलती है। ये इंदौर की पहचान है। पर कई बार ये नशे करने वाले लोग शहर को बदनाम करते हैं, और इसलिए इसके खिलाफ और सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आप इसके लिए और सख्त निर्देश देंगे। मैं एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं, और आने वाले 3 साल में इस शहर को 25 पुल और देंगे, इस बात की मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और सम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ परम श्रद्धेय संत गोपाल चैतन्य जी महाराज को कि आपके मुखारबिंद से आज के इस पावन अवसर पर हम सभी को आशीर्वचन प्राप्त हो, एक नई दिशा, एक नया दर्शन मिल जाए। आपकी तालियों की गूंज के बीच आज के संत सेवालाल फ्लाईओवर ब्रिज के लोकार्पण पर जय श्री राम, जय सेवालाल, जय श्री कृष्ण। भारत माता की, भारत माता की। मंचस्थ विराजमान आदरणीय हमारे डॉक्टर मोहन जी मुख्यमंत्री साहब, आदरणीय हमारे कैलाश विजयवर्गीय भैया जी, मंत्री साहब भी है, लेकिन मैं बहुत दिनों से भैया जी के संपर्क में भी हूँ। आप मेरे आश्रम में भी आए हैं और प्रोग्राम में भी। आदरणीय तुलसी सिलावट जी और आदरणीय सभी हमारे मंत्री साहब, विधायक साहब सभी, और आदरणीय हमारे सभी संत, मेरे भाई बहन, आज बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय इस इंदौर के सभी हमारे महापौर और कैलाश विजयवर्गीय जी और मुख्यमंत्री साहब ने इस सेतु का नाम एक संत का नाम रखा है, संत सेवालाल महाराज सेतु। एक हमारे हिंदू धर्म में, और ये हिंदू नगरी है, और यहाँ के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री यदि संतों के नाम से इस सेतु का नाम रखते हैं तो संत का अर्थ है, संत क्या काम करता है, सेतु क्या काम करता है कि एक दूसरे से जोड़ता है। इसीलिए संत जो है एक दूसरे से जोड़ता है, एक दूसरे समाज से जोड़ता है, सभी से। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि संत सेवालाल सेतु इसका नाम रखा गया है। एक कुछ कारणवश वो लिखने में गड़बड़ हो गई है, वो कोई बात नहीं है, वो सब हो जाएगा। आपको जो है बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है। जो हमारे इससे
हमारे संत लिखने में हो गया, कुटी कोड़ी हो गया वो, लेकिन अभी आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय ने बोला, मैंने बोला, भैया जी मुझे बोले, तो कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा। वो सुधारना सब होती रहती है। इंदौर की कितनी सुधारना हो गई है, मैं भी बचपन से इंदौर को देख रहा हूं। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशी की बात कहता हूं आपके समाज के लिए। आज तक इस देश को 75 साल हो गए आजादी होने के लिए, लेकिन आज तक किसी नेता ने, किसी पार्टी ने इस समाज के लिए कुछ नहीं सोचा, जो आज आदरणीय हमारे इस देश के यशस्वी पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस समाज के लिए, इस बंजारा समाज के लिए बंजारा बोर्ड लगाया, केंद्र में बंजारा बोर्ड की स्थापना की। आज तक किसी ने नहीं सोचा। इसी प्रकार से अभी मैं उनके साथ में ही था, पीएम जी के साथ में एक कार्यक्रम में पोरा देवी के, और महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी इस समाज के लिए संत सेवालाल तांडा समृद्ध योजना लाई, जो हमारे पीएम साहब से, आदरणीय मोदी साहब से संलग्न करके उस महाराष्ट्र के तांडों की विकास किया। तो इसी प्रकार से मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन जी मुख्यमंत्री साहब से भी मैं निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के इस बंजारा समाज को, जैसे महाराष्ट्र में 3.5% आरक्षण है, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है, जो कि मध्य प्रदेश में 60 से 70 लाख ये समाज विद्यमान है। और कहीं मैं जनजाति क्षेत्र में काम करता हूं, संत लक्ष्मण चैतन्य बापू जी आश्रम से। मेरे गुरुदेव भी सनातन के लिए, धर्म के लिए, मैं भी सनातन धर्म के लिए काम करता हूं। कहीं जो धर्म परिवर्तन हो चुके थे परिवार, उनको मैंने वापस लाया। अभी 1.5 साल पहले धर्म जागरण के माध्यम से आज की जो सरकार है महाराष्ट्र की, उनके माध्यम से महाराष्ट्र में 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री साहब एक बहुत बड़ा धर्म जागरण का एक बंजारा समाज का कुंभ हुआ, उसमें मैं अध्यक्ष था उस कुंभ का, उस कार्यक्रम का। और आदरणीय हमारे शरद जी ढोले वो और हम उस वहां पर 15 लाख लोग आए, और उस कुंभ के से कम 3.5-4 गांव वापसी धर्म परिवर्तन में हमारे हिंदू धर्म में आए उस कार्यक्रम से। तो मैं आपसे एक और निवेदन करूंगा कि आप एक कानून बनाइए कि जो व्यक्ति, जो समाज, कोई भी समाज हो, जो धर्म परिवर्तन करता है, तो उसके सारे साक्ष्य, जो शासन के द्वारा जो भी कुछ मिलता है, उस व्यक्ति का सारी फैसिलिटी बंद होनी चाहिए, पूरी फैसिलिटी बंद होनी चाहिए। जो धर्म परिवर्तन करता है, यदि कोई वो हिंदू से क्रिश्चियन होता है, तो उसकी फैसिलिटी बंद की जाए, चाहे कोई भी समाज हो। ये आप कानून बनाइए। दूसरा निवेदन मेरा यह है कि अभी महाराष्ट्र में गाय माता को राजमाता घोषित की है, राज्य माता दर्जा दिया है। वो प्रोग्राम में भी हम 3000 संत थे। तो आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे मध्य प्रदेश में भी गाय माता का सम्मान होना चाहिए, आप भी उसको राजमाता करके घोषित किया जाए। तो और भी मैं आपसे निवेदन करूं कि कई क्षेत्र में गरीब लोग रहते हैं, उनके बच्चे लिख पढ़ते नहीं है, वो सक्षम नहीं हो पाता है। तो कहीं ऐसी हर जिले में एक हॉस्टल आप ऐसी खोलिए जहां गरीब का बच्चा पढ़ के वो अपना जीवन का विकास करे।
उसको सारी फैसिलिटी हम सरकार की ओर से दे गरीब बच्चों को, चाहे वो कोई भी समाज। मैं केवल बंजारे समाज की बात नहीं कर रहा हूं, साधु कोई समाज का नहीं होता है, लेकिन क्योंकि केवल हिंदू बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूं, जो गरीब बच्चा है हर समाज का, उसके लिए कोई एक ऐसी व्यवस्था हो, हर जिले में एक ऐसी स्कूल बने, एक ऐसी हॉस्टल बने जिसमें वो बच्चों की लिखाई पढ़ाई होकर वो एक अच्छा, एक सक्षम हमारे देश का बालक बन जाए और वो संस्कृत बालक बने। जो आज हमारे देश में हिंदुत्व पर बहुत आघात हो रहे हैं, आप लोगों को भी सावधान करना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मोहन जी, मैं आपसे ये करता हूं कि ये जो समाज है ना, ये समाज पूरा देश में 15 से 18 करोड़ है पूरे देश में। तो करीब आप ये करीब करीब ये समाज जो है ये सत्य को साथ देने वाला है और टोटल ये, मैं तो कोई पार्टी पक्ष का नहीं हूं, मैं तो एक धर्म पक्ष का व्यक्ति हूं, लेकिन हम ये संबोधित करते हैं कि आज तक हमारे देश को हमारे यशस्वी राजा ने आगे लाया। तो मैं हमेशा प्रवचन में बोलते रहता हूं कि जो तुम्हारे लिए सोचा है तुम भी उसके लिए सोचते रहना कभी। इसलिए आपको सोचना है जो हमारे लिए और आपके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है, और मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय मोहन जी भी सोचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज इस संत सेवालाल महाराज सेतु के उपलक्ष्य में आप सभी बहुत संख्या में, कुछ कारणवश लेट होते हैं, आदरणीय हमारे पंत प्रधान जी भी उस प्रोग्राम में लेट हो गए थे, आते से हमको कहा हाथ जोड़ के कि बाबा जी हम 1 घंटे लेट हो गए, माफ करना। तो यहाँ पर भी कुछ कारणवश, बारिश भी चल रही है, लेकिन आपके लिए, हमारे लिए एक कब से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, जिन जो बात मैं आपके सामने रखा हूँ, और मेरे आश्रम में 5 आश्रम है जहाँ पर पूरा चारों वर्ण के लोग मेरे आश्रम से जुड़े हैं, और मेरा मुख्य काम है वृक्षारोपण, धर्म परिवर्तन रोकना, व्यसन फैशन मुक्त करना। यहाँ कहीं मेरा, ये पूरा मेरा चेतन साधक परिवार बैठा है यहाँ, जो सात्विक परिवार है। मेरे गुरुदेव लक्ष्मण चैतन्य बापू जी इस समाज को नहीं, हर समाज को, आदरणीय विजय वर्गीय जी बहुत परिचित है मेरे गुरुदेव से भी, मेरे से भी, कि हमारे गुरुदेव ने बहुत सारे समाज को सुधारा और सुधार रहे। आज भी वो कार्य हम कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन नहीं होगा, व्यसन फैशन सब बिल्कुल बंद हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करूं और निवेदन करूं कि कुछ विजय वर्गीय साहब से मेरी बातें भी, मैं 1 महीने पहले भी आया था विजय साहब से मिलने, विजय वर्गीय जी से निवास पर। तो कुछ बातें जो है मैं आदरणीय मोहन जी से समय लेना चाहता हूं, और विजय वर्गीय भैया ने तो मुझे समय दिया है। कुछ काम है, यहाँ पर नहीं बोलूंगा, आपको बोलूंगा, उनको बोल रखा हूं। तो आप वो इस समाज की सेवा करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय सेवालाल। बहुत बहुत धन्यवाद परम पूज्य जी, और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ आज जिन्होंने इंदौर को 222 करोड़ के फ्लाईओवर्स की अनुपम सौगात दी है। मैं सम्मान पूर्वक आपकी जोरदार तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित है हमारे सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ, प्रदेश के विकास के पर्याय डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन को जोरदार तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित।
हेलो हेलो, बोले संत सेवालाल जी महाराज की, अहिल्या महारानी की, सभी संत समाज की। अभी अभी हमारे बीच संत गोपाल चैतन्य महाराज जी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें महाराज जी का। हमारे सोचने का अंत जहां होता है वहां से संत की यात्रा चालू होती है। ये परमात्मा की कृपा। हमारी दायरे सीमित हो सकते हैं, इसलिए हमारी सीमाएं हैं, लेकिन ऋषि मुनियों की, संतों की, उनकी सोचने की सीमा नहीं होती। तो देवता और मनुष्य के बीच में जो विद्यमान होते वो सभी संत होते हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। ये हमारे अपने सनातन धर्म की विशेषता है। अभी इस मंच पर मैं संत सेवालाल जी महाराज के वंशज धर्म गुरु श्री संत शेखर महाराज जी काशी तीर्थ क्षेत्र पोहरी के भी आए हैं। आपका भी वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके प्रणाम करें अपने महाराज जी को। संत विष्णु बापू जी राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, आपको भी प्रणाम करता हूं महाराज जी। संत सुखदेव चैतन्य महाराज ओंकारेश्वर से, आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर विराजमान यशस्वी मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय, जोरदार अभिनंदन करो माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय बड़े भाई साहब का। और सम आदरणीय तुलसी भैया, जोरदार ताली बजाओ। हमारे अपने कोई भी भगवान का भोग लगे और तुलसी दल नहीं डले तो पूजा नहीं मानी जाती। और हमारा सौभाग्य है, हमारे सभी प्रकार के भावनाओं के पुष्प जब अर्पित करते हैं शासन की सेवाओं के माध्यम से, तो आपकी मौजूदगी हमारे अपने उस पूरे होने वाले अच्छे भाव के पकवान का आनंद देते। जोरदार अभिनंदन करो तुलसी भैया के लिए भी। मंच पर ही विराजमान हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर भैया, जोरदार अभिनंदन। हम तो महाकाल वाले हैं भाई, बोले महाकाल महाराज की। और महाराज जी ओंकारेश्वर से पधारे, ओंकारेश्वर महाराज की। मंच पर विराजमान हमारी अपनी बहन, यहाँ की अब महू की हमारी विधायक बहन उषा ठाकुर जी, जोरदार अभिनंदन करो उषा ठाकुर जी का। और हमारी भाभी जी, मेरे लक्ष्मण भैया से बहुत अच्छे संबंध थे। मान्य कैलाश जी भाई साहब, लक्ष्मण सिंह जी गौड़, ये 2-3 लोग थे जहां मैं वर्षों से घर पे आता था। श्रीमती हमारी महापौर मालिनी लक्ष्मण गौड़, जोरदार अभिनंदन करो मालिनी जी के। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस क्षेत्र में बड़ी सौगात मिल रही है। अभी यहाँ एकलव्य सिंह गौड़ मौजूद है। एकलव्य कहाँ है? जोरदार अभिनंदन करो एकलव्य भाई का भी। इस अवसर पर माननीय महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आपका भी जोरदार अभिनंदन करो। एक बड़ी सौगात देने वाला हूं आपकी मांग के आधार पर। इसी जगह से हमारे बाबा कहाँ महेंद्र भैया अभी गए, आगे वाले पुल एक और ब्रिज का लोकार्पण हो रहा है। महेंद्र बाबा, जोरदार अभिनंदन करो महेंद्र बाबा हाइडिया जी। और दादा सबके कहा, रमेश दादा मेंदोला जी, ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, बहुत अच्छा अभिनंदन करो, जोरदार ताली बजाकर रमेश मेंदोला जी। और गोलू भाई शुक्ला, माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन गोलू भाई। मनोज जी है क्या? मनोज पटेल जी, जोरदार अभिनंदन मनोज जी का। और इस पूरे आयोजन के सूत्रधार नगर जिला अध्यक्ष गौरव रणदिवे, जोरदार ताली बजाओ गौरव भाई के लिए। जिला पंचायत की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रीना सतीश मालवी जी, जोरदार अभिनंदन रीना सतीश मालवी जी का भी। कौन सा आपने एक ब्रिज मांगा बहन जी?
कहाँ गई रीना, कहीं गई क्या? अभी हाल गए आगे वाले पुल की तरफ गए, जोरदार ताली बजाओ। हमारे जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा जी, कहाँ है चिंटू भाई? जोरदार ताली चिंटू भाई के लिए भी। और बाबूलाल जी का तो बोल ही दिया, एक बार फिर बोलता हूं, ये हमारे आज के मुख्य जजमान है। जोरदार बाबूलाल जी के लिए ताली बजाओ भाई। बहुत पुराना गाना था, लेकिन वो गाना हमारे सबके लिए जीवित एक तरह से स्पंदन का काम करता है। एक बंजारा जाए जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह दिखाए। ये ऐसा समाज है, वर्षों वर्षों से आवागमन के साधन नहीं थे, अलग अलग गांव, टप्पे, बस्ती, पहाड़, जिंदगी जहां मौका मिलता वो अपना रास्ता बनाती थी। लेकिन हमारे देश की विशेषता है, ऐसे समाज जो अलग अलग अपने अपने स्थान पे बसे हुए हैं। जैसे ये हृदय धड़कता कब है? जब हृदय के धड़कने के साथ हमारी रक्त वाहिनियां अपने रक्त का प्रवाह करती है, और रक्त के प्रवाह में शुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के साथ प्रवाहित करती है, और ऑक्सीजन निकलने वाले गंदे रक्त को वापस लाके शुद्ध करती है। हजारों साल से बंजारा समाज हमारे अपने समाज को इसी प्रकार से जीवंत रखता, जिंदा रहने के लिए ये ताकत प्रदान करता था। इस सनातन धर्म के लिए बंजारा समाज ने जो किया है, उसकी कोई कीमत कोई कर ही नहीं सकता। ऐसी अमूल्य कीमत, अमूल्य आपकी भूमिका है। आने और जाने के क्रम में कई बार कई कष्ट होते हैं, कई प्रकार के कई अवरोध आते हैं बीच में, लेकिन सारे अवरोध समाप्त करते हुए सदैव बंजारा समाज ने अपने हिंदू धर्म की पताका लहराने का काम किया। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और सही कहा महाराज जी ने, ये है हमारी पार्टी और ये हमारा दर्शन और ये हमारा नेतृत्व। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनका मूल मंत्र ही है सबका साथ और सबका विश्वास, सबका प्रयास। एक को छात में छोड़ के नहीं चलते, सबको लेके चलते साथ में। इसलिए कोठी तो गई भाड़ में, ये कोठा भर दिया आपने। जोरदार ताली बजाओ मेवालाल जी के माध्यम से। काय की फूटी कोठी किसने देखी? कोई फूटी कोठी, जिसके भाग फूटे वो फूटी याद करे। ये तो मेवालाल जी की जय जय करने वाला सोहा है। जोरदार अभिनंदन करो संत श्री मेवालाल जी महाराज की, सेवालाल जी की। सेवालाल जी देंगे तो मेवालाल जी अपने आप आई जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ पूरे समाज के लिए। हमारे लिए परमात्मा की कृपा से ये जो समय आया है, ये समय इसी प्रकार से एक एक समाज के एक एक संत का, उनके योगदान को लेके चलने का। और सही कहा महाराज जी ने कि संत के लिए समाज नहीं होता। तो महाराज जी आप चिंता मत करो, हर गरीब व्यक्ति के लिए हॉस्टल भी बनेगा और कोई बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहेगा। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सिद्ध किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी इस परंपरा के लिए। हम तो अपने ही भैया, भारत माता की एक ही जय बोलना हम सबको। वो जगत जननी जगदम्बा, ये सारे संस्कार कोई अगर ये सोचे या बताए कि हाँ हम जिस पार्टी के रहने साथ में अनुयायी है, तो हमारी सबकी क्या इच्छा है। यशस्वी प्रधानमंत्री सरल शब्द में बताते हैं कि हमारे अपने इस देश का मूल चरित्र ही इस देश के साथ साथ मानवता की स्थापना करने वाला है। और मानवता की स्थापना करने में ये पूरे ये देश वो देश नहीं, पूरी वसुधा की जय करने वाला हमारा दर्शन है। और उस दर्शन में हमारे सारे संत वृंद जो चार जयकारा लगाते हैं, उस चारों जयकारे में सब कुछ समायोजित हो जाता है। उसके लिए कहते हैं मानवता की जय करने के लिए बोलते हैं धर्म की
और अधर्म का प्राणियों में और विश्व का। अब ये वसुधा हुई कि नहीं, विश्व का कल्याण हो गया। हमारे अंदर, दिलों के अंदर कोई बंधन नहीं है। बंधन अगर है तो हमारे संस्कारों के, हमारी संस्कृति के, जिसके कारण से हम अपनी भारतीय संस्कृति की जय जयकार करते दिखाई देते हैं। हमने कभी किसी देश पे कब्जा नहीं किया, लेकिन हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा के देखे तो ये भी मंजूर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बदलते दौर का भारत है। हम इस बात के लिए जाने जाते हैं, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, लेकिन अपनी संस्कृति की उदारता के साथ साथ हमको सावधानी से भी बढ़ना है। इसलिए संत वृंद को हम अपने आगे आगे रखते हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए। हमारे यहाँ संत समाज का हम सम्मान देते हैं। और काल के प्रवाह में कोई एक युग की हो तो बात बताओ, हर युग में अभी दशहरा मना है, लाखों साल पहले भगवान राम हुए, जिनके जीवन काल में संत ने उनका मार्गदर्शन किया। विश्वामित्र ने थोड़ा सा कदम बढ़वा करके जंगल की तरफ पहुंचाया तो जंगल से सारे राक्षसों का अंत किया। ये भगवान श्री राम का पराक्रम था। और हमारे सबके बीच एक ऐसे आदर्श शासक बने कि आज तक हम रावण मार मार के राम राज्य की कामना करते, ये हमारी संस्कृति है। और ये उनके उससे नहीं, लगातार अनंत हमारी यात्रा है। इसलिए देवी देवता भी 33 करोड़ देवी देवता हमारे हो गए, लेकिन हर देवी देवता के माध्यम से हमने अपनी जन सुविधाओं का, मानवता की, मनुष्यता की सेवा का चिंता की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज एक नहीं 4 ब्रिज का लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो, क्योंकि ये 4 ब्रिज की शुरुआत हुई है। ये शुरुआत है इंदौर से, और इंदौर में जो होता है वो सबसे हटके ही होता है, क्योंकि इंदौर जो करता है वो कोई नहीं करता। जोरदार अभिनंदन करो। पूरे देश में हमारे अपने स्वच्छता के लिए अगर कोई नगर जाना जाता है तो वो नगर इंदौर है। जोरदार अभिनंदन करो, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। और अब तो महापौर जी ने अपना जो अभियान चलाया है, अभी अभी आपने कहा कि सीवर की लाइन के लिए प्रयास करना है, तो अगले कुछ ही दिनों बाद 400 करोड़ की लागत से यहाँ के सीवर के काम का शुरुआत भी करा जाएगा, ताकि ये जो पानी भरने की और बात की कठिनाई आती है, वो दोनों कठिनाइयां हल होगी। थोड़ा आनंद कमाया, जोरदार ताली बजा। ब्रिज तो मिल गया, 400 करोड़ के अलग से काम मिल रहा है पूरे क्षेत्र के लिए। और अभी आप रोड की बात कर रहे थे, आने वाले समय में जिस प्रकार से इंदौर के यातायात को लेकर योजना बनी है, आने वाले समय में हमारे अपने इस इंदौर के अंदर निश्चित रूप से कोई चौराहा ऐसा नहीं बचेगा जहां ट्रैफिक फंसेगा। भले ही 25 ब्रिज बनाना पड़े, 30 बनाना पड़े, 35 बनाना पड़े, कितने भी ब्रिज बनेंगे, लेकिन इंदौर की विकास की यात्रा को रोकने के लिए, सारे अवरोध हटाने का हम सबका संकल्प है। इसीलिए लगातार इंदौर अपना आगे बढ़ते बढ़ते चारों दिशाओं में कीर्ति प्रसिद्धि, अहिल्या माता के समय से जो इंदौर की प्रारंभ हुई है, और एक ज्योतिर्लिंग ने, इंदौर के तो भाग्य इतने अच्छे हैं, इधर बाबा महाकाल और इधर ओंकारेश्वर, दोनों देवता हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर क्या कमी हो सकती है। हम ये देखो, आप उधर शिप्रा, इधर नर्मदा, और चंबल बगल से बहती है। ये मालवा का मिठास है। चंबल के किनारे के लोग, हमारे यहाँ तो पूरे मीठे ही है, थोड़ा अगल बगल में से होते हुए जब जाती है तो मालूम पड़ता है कि क्षेत्र की भाषा क्या हो जाती है। लेकिन हमारे लिए इस बात का आनंद है कि चंबल के चंबल पुत्र मध्य प्रदेश में भी आनंद करते हैं और राजस्थान को भी आनंद में लाते हैं पानी पिला करके। इसलिए चंबल, पार्वती, काली सिंध, तीनों की नदी जोड़ो योजना में योजना बनी। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस मालवा की यात्रा के लिए। हमारे यहाँ तो मालवी कहावत है, पग पग रोटी डग डग नीर। इतना आनंद है इस मालवा में। और आज के इस अवसर पर
ये मालवा पे कोई नजर नहीं लगेगी। भाई साहब, किसी ने नशे का काम किया, जिला प्रशासन छोड़ेगा नहीं। प्रदेश सरकार गंभीर है, किसी हालत में प्रशासन के लोग ठोस कार्रवाई करे, सरकार उनके साथ। जो अवैध काम करे उसके खिलाफ हमको सबको खुल करके काम करने की आवश्यकता है और अपनी सरकार पूरी छूट देती है। आपने देखा होगा सरकार बनने के साथ ही इन व्यवस्थाओं पर लगातार ध्यान दिया गया, लेकिन आज के इस अवसर पर माननीय मोगी जी यहाँ विराजमान है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मोगी जी का। पास में सोनकर जी भी है, आपका भी अभिनंदन है। उधर हरी भैया से लेके दोनों प्रवक्ता हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल जी, जोरदार अभिनंदन आपका। और हमारे पास में धीरेन्द्र सलूजा जी, हरी भैया यादव जी, और हमारे वो जोरदार अभिनंदन करो हमारे सभी मित्रों का पीछे जितने लोग बैठे हैं। आज बारिश ने भी हमारी परीक्षा ली। पहले तो लगा के कार्यक्रम होगा कि नहीं होगा। हमने कहा भारत में खास करके हमारे लिए इंदौर में अपने इस विकास के मामले में कोई रास्ता नहीं रोक सकता। भगवान कृष्ण ने हमको मालूम है गोवर्धन पर्वत उठा के इंद्र से विकास के मामले में लड़ाई ली थी। हमारे भगवान कृष्ण ने यह मार्गदर्शन दिखाया है कि जो मूलभूत सुविधाएं और पानी के लिए कालिया नाग को मर्दन करके एहसास कराया था कि ये जितनी सुविधाओं के क्षेत्र हैं ये परमात्मा की कृपा से आते हैं, इसमें कोई मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकता। इसलिए हम तो अपने राम और कृष्ण की धरती के लोग हैं। आपने गौमाता की बात की महाराज जी, आपको बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की सरकार ने जैसे ही गठन किया, हमने कहा खेती तो हो रही है बहुत अच्छे स्तर पर, लेकिन घर घर गोपाल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। गाय पालने वाले हमारे घर में दूध दही की नदियां बहती थी अपने देश के अंदर, वो पुनर्स्थापित करना है। अभी पूरे देश के दूध उत्पादन में 9% की भूमिका मध्य प्रदेश की है। हमने निर्णय किया ये हम 20% ले जाएंगे, डबल करेंगे इसको, और उससे आगे जाकर के जो 10 से ज्यादा अपने पशुपालन दूध वाले लाएंगे, गौशाला जैसी घर घर गौशाला बने, उनको अनुदान देने का काम हमारी सरकार करेगी। इस व्यवस्था से हम जोड़ने वाले हैं। और जो गाय को पाल करके दूध निकाल करके अपना, अगर उसके पास पर्याप्त जगह नहीं है तो बछिया को उछेरे, और बछिया सरकार खरीद देगी ताकि वो अपना ये पशुपालन का प्रेम खत्म नहीं करे, लेकिन उसकी आमदनी बढ़ाना है। इसलिए सहकारी क्षेत्र में भी अभी हमने इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये सागर, ये जो दुग्ध संघ है जो प्रॉफिट में लेकिन बहुत बड़ा प्रदेश है, इसलिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से एमओयू किया है। और हमने कहा दूध उत्पादन भी बढ़ाएंगे और दूध के उत्पाद भी बढ़ाएंगे, लगातार आमदनी बढ़ाने के लिए। और दूध में भी जैसे हम अपने फसल में अपना बोनस देते हैं, फसल खरीदने में जो धान में, गेहूं में, उसी प्रकार से दूध खरीदने भी बोनस हमारी सरकार चालू करने वाली है। ये हमने शुरू किया। ताली वाली तो बजाए, इतना आनंद का समाचार है। कहां कहां दूध मिलता है अंदाज लगा लो। और उससे आगे बढ़ करके जो नगर निगम में खिड़क होती थी, हमारा कांजी हाउस जिसको बोलते थे कि आवारा पशु बंद कर दो और उसके मालिक पे जुर्माना करके छोड़ दो, हमने ये महाराज ये निर्णय बदल दिया। नगर निगम 5,000 से 10,000 की गौशाला चलाएगी, सारा खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कोई भी घर में बूढ़ी गाय हो, आवारा हो, लावारिस हो, अपाहिज हो, आप नहीं पाल सकते, गौशाला में ला दो, सरकार पूरा खर्चा देने वाली है। और न केवल नगर निगम में, पूरे प्रदेश के अंदर जो गौशाला चला रहे हैं, पहले प्रति गाय माता 20 रुपया अनुदान था, उस 20 को हमने 40 रुपया प्रति गाय माता कर दिया है कि कोई भी गौशाला चलाए तो कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन केवल गौशाला नहीं, घर घर गाय पाले, ये प्रोत्साहन देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया है। मुझे उम्मीद है ऐसे एक नहीं कई काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन आज तो विकास की शुरुआत हुई है और सच्चे अर्थों में हमारे अपने इंदौर में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। कुछ कारण से विलंब हुआ, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि हमने तो कहा कि नया एक सवेरा आया है। अब पूरा ब्रिज के हो सकता है 4 भुजा निकलती होगी उन ब्रिजों की,
तो 2 भुजा अगर अधूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता की परेशानी को सबसे पहले हल करना है। हमने कहा जितना हुआ उतना खोल दो, लेकिन जनता को सुविधा दो। ये हमारा अपने सरकार का निर्णय है, ये हमारी पार्टी का निर्णय है, हमने सबने निर्णय किया। इसलिए आज सबसे पहले अगर ब्रिज दिया है तो बंजारा समाज के हमारे संत सेवालाल जी महाराज के माध्यम से ये ब्रिज की सौगात दी है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। आज ये सौगात मिली है, ये सौगात का सिलसिला और बढ़ता जाएगा। मेरी अपनी ओर से पुनः सभी बंधुओं को नमस्कार, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मैं अंतिम सोपान पर आमंत्रित कर रही हूँ एकलव्य लक्ष्मण सिंह गौड़ जी को कि वे आभार व्यक्त करें। आदरणीय एकलव्य गौड़ जी। बोले जय सेवालाल। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित यशस्वी मुख्यमंत्री